नौकरी तो वो अपने आप लेगा, वो हम नहीं दे सकते। पहले वाले लोग बड़ी दम भर के कहते थे मैंने अपने इलाके में 200 नौकरी दिलाई, मैंने 500 दिलाई। मैं कहता हूँ हमने कुछ नहीं दिलाया। जो नौकरियां ली हैं लोगों ने अपने आप ली हैं, अपनी योग्यता के आधार पर ली। मैं नमन करता हूँ ऐसे लोगों को जो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम में अच्छे अंक लेकर के पास होकर आगे बढ़ते हैं। स्वागत और अभिनंदन करें जिनके दम पर आज हमारे समाज की पहचान है, हमारे समाज की आलोचना है। आलिया इस पवित्र व्यवस्था कुछ नहीं है। सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 9 से देख पा रहे हैं, जहां पर पंजाबी भवन जो पंजाबी धर्मशाला है उसका उद्घाटन करने के लिए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं और यहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन भी यहां पर पंजाबी बिरादरी की तरफ से किया गया है। आप सभी से गुजारिश इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। कर रहे हैं, ये हमारा सदियों से सपना था कि हमारी अपनी पंजाबी बिरादरी भवन हो और आज हमारा वो सपना साकार होने जा रहा है। तो बिल्कुल सालों पुराना सपना था। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या फैसला? यहाँ गरीब कन्याओं के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए, कोई भी प्रशासन के लिए या हम उनके निःशुल्क रखते हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते। और बाकी जो हम रीज़नेबल रेट है 21,000 रुपये के अंदर 2 हाल देते हैं, जो कि 60 बाई 90 का, जिसके अंदर बिजली चार्जिंग खर्चा वगैरह टोटल आम गरीब से गरीब आदमी भी 21,000 रुपये के अंदर वो अफोर्ड कर सकता है। इसलिए हमारी और भी कई सहूलताएँ हैं। जो भी आए हमारे पास गरीब आदमी वो कहे भाई हम इतनी गुंजाइश है, हम पैसे नहीं दे सकते, हम उसको 5-10 हज़ार रुपये और कम कर देते हैं। तो क्या कहना पर अब कमरे भी हम बना रहे हैं जो कि सब बिरादरी के लोगों के सहयोग से निर्माणित हैं, तो वो भी जब बन जाएंगे तो इस भवन का रूप ही अलग से होगा। तो बिल्कुल सभी लोग पहुंचे हैं। आज पंजाबी धर्मशाला के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ समाज से भी यहां पर पहुंचे हुए, उनसे जानेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम आज यहां पर है। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पंजाबी धर्मशाला का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हम सब बहुत खुश हैं और आज उनका स्वागत करेंगे। जी, किस तरह का स्वागत आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर किया जाएगा? आज हमारे करनाल में पंजाबी धर्मशाला जो बन चुकी है उसमें सारे करनाल वासियों को बहुत ज़्यादा खुशी है। उसमें सीएम साहब मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और गर्मजोशी से सारे करनाल वासी उनका स्वागत कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी पंजाबी धर्मशाला का उद्घाटन अवसर पर पहुँच रहे हैं, किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा आज? देखो जी, बड़ी अच्छी बात है। पंजाबी बिरादरी का एक अपना भवन बना है। इसके पीछे जो भी व्यक्ति रहे हैं, चाहे वो स्वर्गीय देसराज गाबा जी हों या कृष्णलाल तनेजा जी जो भी मौजूदा हैं, शशिपाल मेहता जी हैं, हरवीर सिंह हैप्पी हैं, राकेश खन्ना जी हैं, प्रवेश गाबा हैं, जितनी भी टीम है सारी जो लगी हुई है दिन रात, जिन्होंने जो है दिन रात की मेहनत से ये पंजाबी भवन बनाया है। और मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इसके लिए एक अच्छी जो है वो राशि दी थी अपने डिस्क्रिप्शन से, और आज वो इसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है, आप देख रहे हैं सारा समाज यहाँ पर इकट्ठा है, सभी मिलकर जो है स्वागत कर रहे हैं। और पूरे समाज के लिए खुशी की बात है कि एक भवन बना है जो केवल पंजाबी समाज के लिए नहीं, जैसे कि घोषणा की गई है, कोई भी हर एक के लिए जो है ये ओपन रहेगा, किसी को भी चाहिए होगा। और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जो कृष्णलाल तनेजा जी ने कही कि कोई अगर गरीब परिवार होगा तो उसके लिए जो है विशेष तरीके से जो है उसको दिया जाएगा, उसको रियायती दरों पर दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी घोषणा है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। ये सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 9 से देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए पंजाबी समाज के लोग यहां पर उपस्थित हैं। सभी फूल और बुके देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से गुजारिश इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये देखिए सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल की पंजाबी धर्मशाला से देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक कार्यक्रम भी पंजाबी समाज के लोगों की तरफ से यहां पर आयोजित किया गया है। ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहां पर समाज के लोग उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी और लाइव तस्वीरें ये सीधी और लाइव तस्वीरें हैं आप करनाल के सेक्टर 9 से देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पंजाबी धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और समाज के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं।
बुके देकर और गुलदस्ते देकर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पंजाबी धर्मशाला का उद्घाटन, ये देखिए यहाँ पर जो तख्तियाँ भी लगाई गई हैं। गिरीश अरोड़ा पूर्व में IAS रहे हैं, शशिपाल मेहता पूर्व में मंत्री रहे हैं, अजीत सिंह चावला, राजेंद्र राजपाल, कृष्ण लाल तनेजा। सर्वप्रिय नेता हमारे प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पहुंच चुके हैं। उनके साथ पंजाबी बिरादरी की तरफ से उनका बहुत प्रधानमंत्री हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री और उनके साथ आए सभी सम्मानित ताली बजाकर लोग जोर से स्वागत कीजिए, ताली बजनी नहीं चाहिए। जानकारी लेते हैं। हमारे तामिल को बदलकर आपने पंजाबी सेकंड लैंग्वेज को किया, ये बहुत ही सराहनीय। माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और मैं दोबारा बोलता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे यशस्वी लोकप्रिय छत्तीस बिरादरी के सबप्रिय नेता व हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा के जनसेवक आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से वो आए और हमें शुभ आशीर्वाद दें। जोरदार ताली से बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान पंजाबी बिरादरी सभा के चेयरमैन श्री शशिपाल जी मेहता, महासचिव श्री कृष्णलाल तनेजा जी, हमारे शहर की मेयर प्रथम नागरिक बहन रेणुबाला गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित विधायक हमारे श्री रामपाल कश्यप जी, श्री धर्मपाल गोंदल जी, जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, यहाँ के प्रधान श्री राजेंद्र राजपाल जी, सचिव श्री हरमीत सिंह जी, जगमोहन आनंद जी, पत्रकार छायाकर मित्रों, ठीक कहा कि ये समाज, पंजाबी समाज वर्षों से, समझो कि देश का जब विभाजन हुआ बड़ी मात्रा में और यहाँ तक के बसे, बात ये 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लगभग 74 साल हो गए, लेकिन सब बिरादरियों का अपना अपना एक मंतव्य रहता है, उद्देश्य रहता है कि समाज के सामाजिक कार्यक्रमों के नाते से, पारिवारिक कार्यक्रमों के नाते से कोई स्थान उनका अपना बनना चाहिए। हमने आकर के बहुत से समाजों को जिन्होंने अपेक्षा की, उनको जमीन HSCT यानी होदा से दिलवाई। अभी भी बहुत समाज ऐसे हैं जिनकी अपेक्षा है, जिनकी ये 1700 गज का जो प्लॉट है ये आपको यहाँ अलॉट किया गया और इसके ऊपर सब लोगों ने मिल करके आज ये भवन खड़ा किया है। 22 कमरों का ये भवन, 3 मंजिल, इसका काम काफी हो गया, कुछ बचा। तो नाना करते भी मैंने कहा भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन सरकार का पैसा जितना दिया है आप दो बार करके दे दिया है, इस पर सरकारी पैसा नहीं मिलेगा। कह लगे ठीक है, हम कोई मांग नहीं रखेंगे, लेकिन इशारे होते हैं, इशारों में कई बातें करेंगे और मैं इशारों नहीं करूंगा, मैं वो खुल के करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, आखिर में करूंगा। देखिए अपना जो समाज है, पंजाबी समाज एक संघर्षशील समाज है। देश की आजादी के लिए भी संघर्ष किया, बलिदानी दी। बहुत से ऐसे परिवारों के सदस्य उस समय शहीद भी हुए, लेकिन आजादी के समय अपने देश के साथ प्यार, देशभक्ति का भाव जो था, इसी कारण से और वहां से एक प्रकार से हम
स्थानांतरित हुए, देश के उस भाग में जो पाकिस्तान बना उसको छोड़ करके, और जो देश का अब असली हिस्सा है भारतवर्ष, उसमें आकर के बसे। ये समाज हरियाणा में भी पर्याप्त संख्या में है, पंजाब में भी है, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, देश भर के सभी बड़े शहरों में तो है ही है, लेकिन इन प्रदेशों में, उत्तरी भारत में बड़ी संख्या में समाज आज यहाँ है। जब वहां से आए थे, हमको तो हमारी दादी वो सब सुनाया करती, क्योंकि उन्हीं को सब संभाल थी। तो वो बताते थे किस प्रकार से वहां पर संघर्ष हुए, झगड़े हुए, आमने सामने कॉमन राइट शुरू हो गए, और कैसे फिर काफिले वहां से चले, रास्ते में मारकाट हुई, गाड़ियां लाशों की भर के, और ये आने जाने लगी। हिम्मत रही होगी उस समय, कोई सामान साथ ला नहीं पाए। केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो प्रॉपर्टी उधर थी वो प्रॉपर्टी यहाँ लोगों को मिली, बाकी सब धन दौलत वहां रह गया। फिर भी यहाँ आकर के अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी क्षमता के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ समाज लगा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मुझे जो जानकारी उस समय की मिली है, देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय रिजर्वेशन की बात भी चलती थी। किसकी समाज को रिजर्वेशन, आरक्षण ये मिलना चाहिए। इस समाज में भी दो हिस्से थे, एक हिस्सा जिनका का आरक्षण मिलना चाहिए, और दूसरा एक भाग ऐसा भी था जिनका नहीं, आरक्षण पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपनी मेहनत से, अपने पैरों पर खड़ा होकर के, जो हमारे पास क्षमता है उसके हिसाब से संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीत लिखी हुई, जिनका आरक्षण नहीं चाहिए और आरक्षण ना लेकर के आज हम देखते हैं इसी समाज का कितने ही परिवार कितनी ऊंची जगह पर पहुंच गए, अपने संघर्ष के बल पर, अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर। किसी ने मजदूरी की, किसी ने छोटी दुकान की, किसी को जमीन मिल गई तो उसने खेती शुरू की, छोटे मोटे उद्योग शुरू किए, कॉलोनियां की कॉलोनियां अलग बनी। सरकार ने भी सहयोग किया उस समय, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन उसके आधार के ऊपर अपने पैरों पर खड़े हुए, साधन संपन्न है, कहीं कोई ऐसी कठिनाई नहीं है कि जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि समाज कोई पिछड़ा हुआ रह गया है। हाँ, कुछ लोग हर समाज में बहुत ऊपर पहुंचते हैं तो कुछ पिछड़ते भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपस में सहयोग, सद्भावना, समाज सेवा, क्योंकि खुद पीड़ा सही है, देखी है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति उसका सहयोग, सहायता कैसे हो, सामूहिक जीवन जीने का एक कला, एक स्वभाव, ये समाज का है। तो मैं लंबी बात न करते हुए इतना ही कहूंगा कि समाज के इतिहास पर गर्व है सबको। यहाँ की बातें दूसरे समाजों में भी सीख करके वो भी आज कहते हैं कि हाँ, पश्चिम पंजाब का जो समाज है यहाँ उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। उस नाते से भी माथा ऊंचा होता है। मैं तो यही कहूंगा कि इस देश से हमारा प्यार है, प्रदेश से प्यार है, समाज से प्यार है, केवल बिरादरी से प्यार ऐसा नहीं है, पूरे समाज से प्यार है। पूरे समाज को हम कोई दिशा दे सकें, हम उनको कोई आगे बढ़ा सकें, उनकी कोई सहायता सहयोग कर सकें, किसी भी समाज का हो, अपने से नीचा है, गरीब है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। पंडित दीनदयाल जी कहते हैं शब्द प्रयोग क्या था, अंत्योदय। उसकी पहचान करो और उसको आगे बढ़ाओ, उसका उपकार करो। दूसरे की सेवा करने में जितना आनंद आता है उतना स्वयं इकट्ठा करने में आनंद नहीं आता। उस आनंद की अनुभूति त्याग में इतनी ज्यादा है कि मैं तो स्वयं उसका अनुभव करके यही से कहा था। और ये आज पूरे प्रदेश में, क्या देश में इसी प्रतिष्ठा प्रचार है कि समानता के भाव से कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे बिरादरियां हो, चाहे समाज, पूरा समाज हरियाणा का एक परिवार के रूप में है। वो परिवार, माता पिता, भाई बहन, थोड़ा सा त्याग दिखा करके और थोड़ा दूर हट करके काम पूरे करने का अवसर उसमें मिल गया था। आज कोई भेदभाव से मैं रखता नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी के नाते करनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तभी मैं स्थान पर पहुंचा। करनाल के लोग, करनाल
लोग ये आशीर्वाद न देते तो शायद यहाँ तक कैसे पहुंचता। निर्णय तो पार्टी का बाद में होता है। पहले तो जब मुझे ये कहा गया कि आप चुनाव कहाँ से लड़ सकते हैं, कहाँ से जीत सकते हैं, मैंने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन आपने प्रस्ताव रखा है तो मुझे 5-7-10 दिन दे दीजिए। मैंने कुछ जो जानकार कार्यकर्ता या बाकी संगठन के लोग थे, क्योंकि संगठन का काम मैंने 1980 से लेकर के और चुनाव का अवसर आया 2014, पहले संघ के नाते फिर बीजेपी के नाते। वैसा कंट्रोल करो, क्यों इसको छेड़ रहे हैं? पहले भी संगठन के नहीं, संघ के नाते, बीजेपी के नाते। उस 33 साल हो गए थे। 33 साल के बाद स्वाभाविक है हरियाणा के बहुत कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के चुनाव लड़ेंगे। ये निर्णय भी कठिन हो गया था, आखिर हाईकमांड के ऊपर छोड़ा कि आप जहां से चाहेंगे मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। उनका करनाल कैसा रहेगा, मैंने कहा ठीक रहेगा। फिर करनाल के लोगों के बीच में जब घूमा तो जितना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, इतने वोटों से शायद ही पहले कोई करनाल से विधायक बना हो इस चीज तो मित्रों, प्रदेश में नई योजनाओं की बात हुई, विकास की बात हुई, कोई कमी छोड़ी नहीं है। और हाँ, कुछ योजनाएं तो उन्होंने ऐसी बनाई हैं जो शायद देश के और किसी प्रदेश में बनाई है। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थी, चाहे गुड गवर्नेंस के नाते सीएम विंडो थी, चाहे हमने भर्तियां जो है वो मेरिट के ऊपर दी। और आज बहुत काम करते हुए आज मैं कहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उसकी हमने पहचान की है, सब परिवारों की मैपिंग की है। बड़ा कठिन होता है पूछना किसी से आए के करीब होती, लेकिन मैंने अभी एक एक्सरसाइज की है। यहाँ मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं आगे बैठे हैं, मैंने तुम्हारी कमाई कितनी है साल की, महीने की कितनी है? कुछ लोगों ने बड़ा साफ साफ बताया, कुछ लोग तो सोचते रह गए क्या बताएं। मैंने अपना बताया मेरी इतनी है, तो सबने बताया। तो हम तो जो 1 लाख रुपए से नीचे के परिवार हैं, वो साल में 2 लाख रुपए के व्यक्ति कैसे बन जाएं, ये एक अभियान चलाया। और इसके लिए चिन्हित करके एक परिवार को बुला रहे हैं, एक व्यक्ति उस परिवार का बुला रहे हैं, क्या करते हो, क्या कर सकते हो, क्या तुम्हें चाहिए। कोई कहता है कि हमको लोन चाहिए, लोन दिलाते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो वो अपने आप लेगा, वो हम नहीं ले सकते। पहले वाले लोग बड़ी दम भर के कहते थे कि मैंने अपने इलाके में 200 नौकरी दिलाई, मैंने 500 दिलाई। मैं कहता हूँ हमने कुछ नहीं दिलाया। जो नौकरियां ली है लोगों ने अपने आप ली हैं, अपनी योग्यता के आधार पर ली है। मैं नमन करता हूँ ऐसे लोगों को जो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम में अच्छे अंक लेकर के पास होकर आगे बढ़ते हैं। और ये मिशन मेरिट चला कर रखेंगे, किसी के दबाव में बंद नहीं करेंगे, मिशन मेरिट चलता है। तो इसलिए आज तो सरकार सहयोग क्या कर सकती है, बैंकों के द्वारा क्या करा सकती है, इसके लिए 180 के लगभग ब्लॉक स्तर पर ये कैंप लगेंगे, शहरों के और ब्लॉक्स के। में था कितने हो गए, वही हुए असंध और गुजपुरा, 10-12 कैंप इस जिले में लगेंगे 25 दिसंबर तक। आप भी बात जाना, उन लोगों को बात करना, पूछना क्या सहयोग चाहिए। और कहीं अगर प्राइवेट क्षेत्र में कोई नौकरी उनको कोई दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम जॉब सीकर नहीं, हम जॉब गिवर हैं। आप तो सब सारे जॉब गिवर हैं, हमने किसी को नौकरी दे ही सकते हैं 10-15 हज़ार रुपये महीने। अगर 15 हज़ार रुपये महीने की भी नौकरी मिलेगी तो आदमी 2 लाख का आदमी हो जाता है। तो इसलिए ये योजनाएं हमने नई नई चलाई है, इस पर भी लोग जो है इसका अध्ययन रिसर्च कर रहे हैं कि ये नई अंत्योदय योजना जो चलाई है इससे लोगों का लाभ कैसे होगा, कितना होगा। और हमने अधिकारियों को भी कहा है 1 लाख है, ये मेरा अपना परिवार है, मेरा भाई है, इसको 2 लाख ले जाना मेरा काम है। नहीं गया तो वो फेल नहीं है, फिर जिसने ले जाना था वो फेल है, चाहे डीसी है चाहे एसडीसी। तो जिद करके उन लोगों को काम देना कराना। हम ऐसे नहीं है कि सिवाय कोई आएगा, चक्कर काटेगा, लाइन लगाएगा तब लेके जाएगा। हम तो पहचान कर रहे हैं जिसको सेवा चाहिए, योजना चाहिए, उसके घर में जाकर के देंगे, ये हमारे काम करने का तरीका है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, विषय बहुत है बताने के लिए, लेकिन आज तो आप कहेंगे वही असली बात। तो
इसमें मेरा कहना यह है, देखिए शायद यहाँ के प्रबंधकों ने बताया कि नहीं बताया, कितना 41 कितना 46 इस भवन के लिए 46 लाख रुपए पहले दिया जा चुका है। तो हो सकता है इन्होंने ना बताया, हम आज इशारे कर रहे हैं, बताया। तो मेरा कहना है कि सरकार का योगदान की सीमा होती है। अब काम को ज्यादा नहीं बचा है, और काम अगर कराने के लिए हम परिवार को, हमारे बहुत है समाज के बिरादरी के, सब नवी कमर कसे। ये जो यहाँ बैठे हुए परिवार हैं, ये अगर कमर कस ले तो ये भवन का ऐसा भवन तो दो बन सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी कमर कसो, और कमर कसने में जितने नाम मैं बोल रहा हूँ, और वो नाम कौन है, कृष्णलाल तनेजा। इनका कि मेरे महीने की 2 लाख की कमाई मैं दे दूंगा, 1 महीने की। अब आज पता लग गया ना 2 लाख कमाते हो सकता है अभी भी ज्यादा कमाते हो। इन्होंने हाँ 2 लाख के चलो ये फिर बाद में साफ लगा। हमारे प्रधान राजेंद्र नागपाल जी एक्स आरोपी पर्सन है, इनका मेरी पेंशन आती है, कितनी आती है, 1,25,000 रुपया इनकी 1 महीने की पेंशन आती है, वो ये मिलेगा। फिर हमारे शशि पाल जी, इनकी भी पेंशन आती है, कितनी आती है, नहीं आप बता दो। वो कहते हैं 60,000 आती है, मैं मान लिया 60,000 हो गए। फिर हमारे रेणु बाला जी, अब वो कहने लगे मुझे तो 20,000 रुपया मिलता है, ऐसा नहीं होता। आपका भी साझा परिवार है, मेरे गुप्ता से भी तो कुछ ना कुछ बांटते ही होंगे। अब उन्हें हिसाब नहीं बताया, मैंने कहा चलो बाकी दे रहे तो 1 लाख रूपये के, ठीक है 1 लाख में भी होगी। और देखो सपोर्ट करने वाले खड़े हो गए साथ में, वो कहते हैं कि 2 लाख कर दो, तो अब तो महीने में। जगमोहन जी ने कहा कि मेरा भी 1 लाख रुपया, पता नहीं कितना कमाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे तनख्वाह 1 लाख मिलती है एज डायरेक्टर मिलती है। फिर हमारे बख्शीश सिंह जी की भी 1 महीने की जो पेंशन है, अब वो कहते हैं 8 तक मुझे कुछ मिलता नहीं है, साहब लगाओ का मिलता करेगा, लेकिन 1 महीने की पेंशन है, वो तो नहीं कह रहा। तो ये स्टेज पर सारे बैठे हुए लोगों ने 1-1 महीने का ये मैंने कहा है। राणा जी, हाँ राणा जी रह गए, कोई नहीं, 1 महीना तनख्वाह तो मेरी 1 भी नहीं है, जो आपको मैं दे दूंगा, जो है 1 महीने का। और ऐसे हमारे दोनों विधायक हाँ करें तो 1 महीना, 1 महीना कितनी है, इनको 50,000 रुपया महीना मिलती है, मुझे भी 60,000 रुपया महीने मिलती है। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि अपनी 2 महीने की तनख्वाह दूंगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत योगदान चाहिए। अगर हमने व्यक्तिगत योगदान नहीं किया और केवल सरकार के भरोसे रह गए तो काम में बरकत नहीं होती, पुण्य नहीं मिलेगा। 1 महीने की तनख्वाह इस भवन के लिए सब देंगे, और यहाँ जो व्यवस्था है उसमें आके लिखा देंगे, जब देना तब दे जाएंगे, ठीक है। अगले 1 महीने के अंदर ये देना, जो 1 महीने की अपनी तनख्वाह इस भवन के लिए देंगे 1 महीने के अंदर अंदर, वो कौन कौन है हाथ खड़े कर दो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बढ़ते जा रहे हैं, ये तो 20-22 हो गए हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका 50,000 से 1 लाख के बीच में नहीं होगा, बल्कि ज्यादा भी होंगे। तो मैं तो कह रहा हूं ये जितने कार खड़े कर रहे हैं ये 46 लाख से ज्यादा ही हो जाएंगे। वो घर जाके पूछ के बताएंगे। तो मेरा तो इतना आह्वान है, समाज का काम समाज के लोग करें। और मैंने एक परंपरा ये संस्थाओं में शुरू की है। एक उदाहरण देता हूँ, जो हमारा जेसी पोस्ट यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहां के एलुमनाई, मैंने पूछा कितने हैं,
वो कर लेंगे जी 20,000 में, शायद 25,000 बताया उन्होंने। मैंने कहा 25,000 एम्प्लॉय जो एलुमनाई है, अगर आप अपेक्षा करो कि एक साल में 20,000 रुपया दे दे तो कितना बनता है जी? 50 करोड़। मैंने कहा सरकार से कितना लेते हो? 28 करोड़। तो क्यों नहीं आह्वान करते हो कि आप 25,000 जो लोग आपके 20,000 रुपया साल कर देंगे? अभी कुरुक्षेत्र वालों ने कहा कि हम ये करेंगे, रोहतक वालों ने कहा हम ये करेंगे। विदेशों में सभी यूनिवर्सिटी, सब विश्वविद्यालय एलुमनाई के योगदान से चलते हैं, सरकारी पैसा नहीं लगता, एक भी नहीं लगता। वो किसी गरीब का हक माना जाए, पैसा तो वही है, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, या विकास के काम कमा जाएंगे या गरीब का हक माना जाएगा। तो बोलो सरकारी कभी योगदान लेना या अपने आप से करना, बताइए, बोलिए जोर से बताओ, अपने आप से करना कि सरकारी योगदान चाहिए? अपने आप से करेंगे ना तो इस भवन से भी ज्यादा और कोई नया काम करना वो भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, बैठना, मुख्यमंत्री जी को उम्मीद लेके सम्मानित करना है। सब बोलो जय हरियाणा। हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर, मंच के उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सभा उपस्थित मेरे भाइयों, आज पंजाबी बिरादरी वालों थोड़ा लख लख स्वागत। बड़ा ही शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने वो साडा सपना आज पूरा किया है। आज देखो इतने जश्न का माहौल है। ये दिन साडे वास्ते हमेशा वास्ते एक यादगार दिन बन के रहेगा। बाबूजी भारतभूषण कपूर जी भी मंच पर आए हैं। तस्वीर देख सकते हैं पगड़ी पहने बिरादरी के लोग वो और स्वागत और धन्यवाद करते हुए पगड़ी पहनाकर कर रहे हैं और आप सबका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन शेयर भी कीजिए, आप बता रहे पंजाबी बिरादरी जो भवन है उसका उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो पंजाबी भाई साथी कहो, जिन्होंने कोशिश स्टेटों वाले इनकी नकल करते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने क्या क्या काम किए, क्या क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा अखबारों में, मीडिया में, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुला करके मुख्यमंत्री जी को कितनी शाबाशी, कितना सम्मानित मंच और आज समाज के हमारे सिरमौर, हमारे करनाल की शान, हमारे प्रदेश की शान, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आपके समक्ष सारी करनाल की सरदारी बैठी हुई है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का समय मिला है, उसमें से 30 समाज के, अगर मेरी हमारे समाज के सिरमौर, उनका 30 सेकंड तक लगातार तालियों के साथ आप जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें, जिनके दम पर आज हमारे समाज की पहचान है, हमारे समाज की आन और शान है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 30 सेकंड तक लगातार उस व्यक्ति के लिए जिसने हमारे को करनाल में पहचान दिलवाई, जिसने हमारे को हरियाणा में पहचान दिलवाई, जिसने आज हमारे समाज का सिर ऊंचा किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि पिछले, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, कि पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी, मुख्यमंत्री जी पंचकूला गए, मुख्यमंत्री जी गुड़गांव गए, ना तो मनोहर लाल जी कहीं जाने वाले हैं, ना ही मनोहर लाल जी को कहीं जाने देने वाले हैं। मनोहर लाल जी यहीं रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे और जब तक सांस प्राण है, इनके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा आपका मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।